नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। आज बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के लिए बड़ा दिन है। सलमान खान पर आर्म्स एक्ट मामले में फैसला कुछ देर में आने वाला है। जोधपुर सीजेएम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा, लेकिन सलमान खान अब तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। जज ने आदेश दिया है कि सलमान आधे घंटे के अंदर कोर्ट पहुंचे। सलमान को सुबह 11 बजे ही कोर्ट पहुंचना था। सलमान की बहन अलवीरा कोर्ट पहुंच चुकी हैं। जज भी कोर्ट रूम में मौजूद है। कोर्ट के आसपास भारी सुरक्षा भी मौजूद है। मामला 18 साल पुराना है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जज ने अभी आदेश दिया है कि सलमान खान आधे घंटे में कोर्ट में हाजिर हो। हमारे सहयोगी हमारे साथ राकेश जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी देने के लिए। जोधपुर कोर्ट के बाहर ही मौजूद है राकेश। सलमान खान अभी पहुंचे नहीं है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? अगर बात की जाए इस मामले की तो सलमान अभी कोर्ट नहीं पहुंचे। सलमान को 11 बजे कोर्ट आना था, लेकिन वो आए नहीं कोर्ट। अब न्यायाधीश जो पीठासीन अधिकारी है दलपत सिंह राजपुरोहित, उन्होंने सलमान के अधिवक्ताओं को ये आदेश दिया है कि सलमान आधे घंटे के अंदर कोर्ट पहुंचे और उसके बाद इसकी जो भी है प्रोसीडिंग शुरू की जा सके। क्योंकि मुंबई से जो सलमान के अधिवक्ता है मिस्टर देसाई, वो आ चुके हैं अपने जूनियर्स के साथ। वहीं जोधपुर में जो इस पूरे मामले की पैरवी करने वाले थे एडवोकेट मिस्टर हस्तिमल साहब भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। ऐसे में सलमान जब कोर्ट नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सलमान आधे घंटे के अंदर कोर्ट पहुंचे, उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो सके। क्यों नहीं पहुंचे सलमान? अभी ये खबर मिल रही है कि उनकी बहन पहुंच चुकी है वहां। अगर बात की जाए सलमान अभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए वहां से होटल से वो रवाना नहीं हुए, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी जो गाड़ी है होटल के पोर्च में खड़ी थी, उसको गाड़ी को भी सुरक्षा के लिहाज से चारों ओर से पैक किया जा रहा है। उसके बाद ही सलमान को वहां से रवाना किया जाएगा, क्योंकि पूरे रास्ते में जो भीड़ है वो सलमान समर्थकों की। ऐसे में सलमान की गाड़ी पूरी पैक होने के बाद ही वहां से रवाना हो पाएगी। लेकिन ये कड़ा संदेश जज की तरफ से गया है कि आधे घंटे में वो हाजिर हो, टाइम को उन्हें मीट करना चाहिए। अगर बात की जाए कोर्ट ने माना यह कि जो टाइम है टाइम बाउंड होना चाहिए और ऐसे में उन्हें हाजिर होना चाहिए। लेकिन सलमान के जो स्थानीय एडवोकेट थे मिस्टर हस्तिमल साहब तो लेट हो गए थे, वो लेट पहुंचे कोर्ट, इसीलिए उनकी वजह से सलमान भी लेट हुए हैं कोर्ट आने में। बिल्कुल, हमारे साथ रहिए राकेश। तो संवाददाता हमारे ये बता रहे हैं कि सलमान खान की गाड़ी उनके होटल में मौजूद है और उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। होटल के बाहर उनकी गाड़ी को घेर रखा है। रास्ते भर भी सलमान के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं और सिक्योरिटी कारणों की वजह से सलमान खान अभी तक कोर्ट नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने में देरी हो रही है। और जज ने अब ये कहा है कि आधे घंटे के अंदर सलमान खान कोर्ट में हाजिर हो। राकेश हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, कार्रवाई 11 बजे शुरू होनी थी, तो क्या अब सिर्फ सलमान के आने का इंतजार हो रहा है? सुनने में सलमान का इंतजार हो रहा है। सुनने में ये भी आया है कि वो होटल से रवाना हो चुके हैं और होटल से जो कोर्ट के बीच का रास्ता है वो केवल 8 से 10 मिनट का रास्ता है। ऐसे में महज 7 या 8 मिनट में सलमान कोर्ट पहुंच जाएंगे, उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। और कोर्ट के बाहर भी क्या समर्थक बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, या वहां पे इंतजाम किया गया है कि सलमान को पहुंचते ही सीधे पहले अंदर ले जाया जाएगा? कोर्ट के बाहर जो है सुरक्षा की व्यवस्था पूरे इंतजाम किए हैं, माकूल इंतजाम है। कोर्ट के सीधा मेन गेट पे उतरेंगे और वहां से आप ये माने तो सिर्फ 10 कदम की दूरी है जो कोर्ट की और सलमान की गाड़ी के बीच की 10 कदम की दूरी रहेगी। 10 कदम के बाद वो कोर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। चलिए राकेश, आप नजर बनाए रखिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। सलमान खान होटल से निकल चुके हैं और 10 मिनट का रास्ता है कोर्ट तक का। कुछ ही देर में सलमान खान पहुंच जाएंगे और जल्द ही कोर्ट का फैसला भी सामने आ जाएगा। राजीव गौड़ हमारे सहयोगी जोधपुर कोर्ट के बाहर से जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे क्या कुछ वहां पर चल रहा है। सलमान कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। राजीव गौड़ हमारे साथ हैं। तो राजीव, ये बताइए इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? क्या सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है कि और डिले ना हो, सलमान खान वहां पहुंचे और तुरंत कार्रवाई शुरू हो? निश्चित रूप से जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोर्ट परिसर में हम यहाँ खड़े हैं, जहाँ पे सुरक्षा के जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अलर्ट हो गई है, आरएसी की टीमें यहाँ पहुंच चुकी है, प्रशंसकों का रहना बाहर उमड़ा हुआ है और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नजर जा रही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही अदालत की ओर से ये संदेश भी उनके वकील को दिया गया है कि आधे घंटे के अंदर सलमान खान को पेश किया जाए, जिससे कहीं न कहीं सलमान खान को इस मामले में जो सजा सुनाई जानी है वो काम पूरा किया जा सके। नहीं तो दोपहर के बाद में सजा सुनाई जाएगी। तो उस लिहाज से थोड़ी देर के अंदर जो सलमान खान है वो यहाँ पर पेश होंगे और जैसे ही सलमान खान पेश होंगे वो ये जो ऊपर अदालत देख रहे हैं वहां चढ़ेंगे और वहां जाने के बाद में 5 से 8 मिनट का जो वक्त लगेगा फैसला सुनाने में। और उसके बाद में अगर 3 साल से कम की या 3 साल तक की सजा होती है तो इसी कोर्ट में सजा का प्रावधान है। तो हो सकता है कि जमानत यहाँ से मिल जाए। अगर 7 साल की सजा सुनाई जाती है तो अपील करनी पड़ेगी। 21 पेज की अपील हस्तिमल सारथ जो वकील है उन्होंने
मुंबई के वकीलों से बैठ करके तैयार कर लिया है और अगर जमानत आवेदन भी एडवांस में तैयार किया गया है, जिससे कि जैसी सजा सुनाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से जो है वो जमानत याचिका लगाई जा सकेगी और सलमान खान को यहाँ से भेजा जा सकेगा। अगर 7 साल की सजा हो जाती है तो सलमान खान को यहाँ से उसी पुरानी जेल जाना पड़ेगा जहाँ सलमान खान जेल में रह चुके हैं जब उनको 5 साल की सजा सुनाई गई थी। तो कहीं न कहीं हर किसी को सलमान खान के ही आने के इंतजार है। पुलिस और जो आरएससी के लोग वो भी चाहते हैं कि जितना जल्दी एक बार सलमान आ जाए, फैसला हो जाए और बाहर प्रशंसकों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उस लिहाज से तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए। जी बिल्कुल राजीव, 2 धाराओं के तहत, आर्म्स एक्ट की 2 धाराओं के तहत ये आज आना है फैसला। वो दोषी पाए जाते हैं नहीं, ये तो आज कोर्ट बताएगा ही, लेकिन क्या सजा का ऐलान भी आज हो सकता है? इसके कितने चांसेस हैं? निश्चित रूप से फैसला सुनाने के साथ यही होगा। अगर अवधि पार हथियार जो हैं वो रखना अपने आप में एक अपराध है, उसमें 3 साल या उससे कम तक की सजा होती है, मगर अवधि पार हथियारों से शिकार करना जो है वो 3/27 में आता है। चूंकि काकानी का एक मामला विचाराधीन है, उसमें फैसला नहीं आया है, तो माना जा रहा है कि 3/25 में सलमान खान को सजा सुनाई जाती है तो उसका जमानत आवेदन हाथों स्वीकार कर लिया जाएगा, सजा हाथों हाथ सुना दी जाएगी। अगर 7 साल की सजा का अगर फैसला सुनाया जाता है तो सलमान खान को यहाँ से जेल जाना होगा पुलिस कस्टडी के अंदर। जी बिल्कुल। और किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स राजीव रखे गए थे? 9 तारीख को जरा पूरी हो चुकी है, ऐसे में किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स रखे गए थे डिफेंस की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से? क्योंकि जो शिकार का मामला था उसमें तो सलमान खान को बरी कर दिया गया है, अब आर्म्स रखने का मामला, वो भी बिना लाइसेंस के, किस तरह की जिरा हुई थी, किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स थे? देखिए, जो सलमान खान ने अपने बयान इसी अदालत में आकर के दिए थे, तो सलमान खान का साफ तौर पे ये कहना था कि वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें जहां कहा उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। ये बयान तो हो सकता है, मगर कहीं न कहीं इसलिए बेईमानी लगता है कि कोई भी व्यक्ति बिना कागज पढ़े हुए, बिना सोचे समझे कहीं हस्ताक्षर करता नहीं है, और सलमान खान से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तो कहीं न कहीं जो गवाह पेश किए गए हैं उन पर, और जो बहस हुई है, जो ज़रा हुई है, सारी चीजें जो है उन पर निर्भर करता है। तो माना जा सकता है कि जो सलमान खान है, इस मामले में जो जिरह वगैरह हुई है उसको देखते हुए आज जो फैसला आएगा उससे काफी कुछ करेक्टिविटी सामने आएगी। मगर सलमान खान के अधिवक्ता से, हस्तिमल सारसी से हमारी बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि भाई ऐसे ही गवाह बना दिए गए हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। और ये कहा गया कि बाद में हथियार मुंबई से मंगा करके सौंपे गए, तो ये दोनों बातें समझ से थोड़ी सी परे लग रही है कि जब आरोप लग रहा है कि उन्हीं हथियार से शिकार किया गया और बाद में मुंबई से नाटकीय अंदाज में मंगाए गए, तो ये सारी चीजें देखनी होगी। जी चलिए राजीव, आप नजर बनाए रखिए। दर्शकों को फिर बता दें, सलमान खान अपने होटल से निकल चुके हैं और 10 मिनट की दूरी है कोर्ट तक की। किसी भी वक्त वो कोर्ट पहुंच सकते हैं और तभी कार्रवाई शुरू होगी। इसके साथ ही हमारे सहयोगी संजय सिंह भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अंकुर त्यागी भी हैं, जो कि मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर मौजूद हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई और मामले सलमान खान के साथ जुड़े रहे हैं कि करके वो सब में बरी होते गए, क्या अब ये माना जाए कि एक ये आखिरी मामला है, इसके बाद राहत की सांस ले पाएंगे सलमान खान अगर बरी हो जाते हैं तो? देखिए, एक किसी सिंगल मामले में भी बरी हो तो इंसान राहत की सांस लेता है, लेकिन इसके अलावा एक मामला और है जो ब्लैक बक वाला, जिसकी सुनवाई जोधपुर में ही होनी है, जो 25 जनवरी को होगी, लेकिन वो सेपरेट मामला है। आज का मामला काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें सलमान खान अकेले आरोपी हैं और खासकर उनके खिलाफ जिस तरह के सबूत वगैरह पेश किए गए हैं वो काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। संजय, आपको यहाँ पे रोकना होगा हमें। ये सीधी तस्वीर हम आपको जोधपुर कोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं। सलमान खान कोर्ट पहुंच चुके हैं और पूरे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। बिल्कुल कोर्ट रूम के बाहर 10 कदम की दूरी पर उनकी गाड़ी को रोका गया है। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए, सलमान खान की गाड़ी अंदर आते हुए अलवीरा, उनकी बहन जो हमेशा हर कोर्ट केस में उनके साथ दिखाई देती है, वो पहले ही पहुंच चुकी हैं। सलमान खान भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गाड़ी से निकलते हुए, और सिर्फ सलमान का इंतजार हो रहा था। जज ने भी ये कह दिया था कि आधे घंटे के अंदर सलमान पहुंचे और 10 मिनट के अंदर सलमान खान कोर्ट पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। बहुत अहम दिन है सलमान खान के लिए। जोधपुर कोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रशंसकों की भीड़ तो है ही, लेकिन सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सलमान खान यहां पर पहुंच चुके थे। आज ये अहम फैसला उनके ऊपर आने वाला है। आर्म्स एक्ट की 2 धाराओं के तहत वो दोषी पाए जाते हैं या नहीं, ये आज कोर्ट फैसला
सुनाएगा। आपको बता दें कि एक धारा 3/25 में 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान है और जो दूसरी धारा है 3/27 उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। क्या फैसला आता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। सलमान खान मेगा स्टार हैं बॉलीवुड के और काफी ज्यादा पैसा फिल्मों का, बॉलीवुड का उनके ऊपर लगा हुआ है। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम सलमान खान के लिए। उनकी बहन अलवीरा जो कि हमेशा हर कोर्ट केस में उनके साथ नजर आती हैं, वो इस बार भी उनके साथ हैं। वो कोर्ट पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन सलमान थोड़े विलंब से पहुंचे हैं, अभी कुछ वक्त पहले पहुंचे हैं। तस्वीरें उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स और साथ ही समर्थकों का हुजूम भी जो लगातार उनके होटल से लेकर रास्ते भर और कोर्ट के बाहर भी दिखाई दे रहा है। संजय सिंह हमारे सहयोगी मुंबई न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। संजय, बहुत अहम दिन सलमान खान के लिए है बॉलीवुड के, अगर देखा जाए फिल्मों के लिहाज से भी। संजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नंदिता, आपका सवाल आपका सवाल जरा दोहराइएगा। संजय, मेरा सवाल यही है कि बहुत अहम दिन सलमान खान के लिए है फिल्मों के लिहाज से भी, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट फिल्म इंडस्ट्री का सलमान खान के ऊपर राइड कर रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए सलमान अपने आप में एक इंडस्ट्री ही माने जाते हैं, क्योंकि सलमान खान की असल में ज़्यादा फिल्में नहीं, उनकी एक फिल्म है जो ट्यूबलाइट है कबीर खान की, वो लगभग पूरी हो चुकी है। दूसरी जो उनकी फिल्म शुरू होने वाली है वो है टाइगर की सेकंड पार्ट थी कि टाइगर जिंदा है, वो भी कबीर खान की, जो फ्लोर पे अभी जाने बाकी है। लेकिन इसके साथ ही बहुत ही चर्चित रियलिटी शो जो टेलीविज़न पर आता है उसको भी वो होस्ट कर रहे हैं। तो भले फिल्में उनकी 1 बाय 1 फ्लोर पर जाती हैं, लेकिन उनकी फिल्मों पे इतने ज़्यादा वॉल्यूम होता है, इतने ज़्यादा पैसे लगे होते हैं कि बाकी किसी एक्टर की 4 या 5 फिल्मों के बराबर अकेले सलमान खान की एक फिल्म पे लगे होते हैं। तो बॉलीवुड इसको काफ़ी उत्सुकता से देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं जो कतार में लगे हैं, जो सलमान खान के साथ फिल्म करना चाहते हैं और उनकी डेट्स लेना चाहते हैं। तो ये जो केस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसके आने वाले जो 2 से 3 साल का जो फिल्मी करियर है वो किस तरह से शेप लेता है। नंदिता, बिल्कुल संजय, ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिन 2 मामलों में सलमान खान को बरी किया गया था, चिंकारा शिकार मामले में उन्हें बरी कर दिया गया, अब ऐसे में इसके बाद आर्म्स इलीगल तरीके से अपने पास रखने का मामला कितना स्ट्रांग रहता है सलमान के अगेंस्ट? देखिए, आर्म्स एक्ट के तहत जो मामले होते हैं उसमें एविडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सलमान खान के कमरे से वो 2 वेपन्स मिले हैं जिनके लाइसेंस था वो एक्सपायर हो चुका था 8 से 10 दिन पहले, तो उन्होंने नहीं उसको रिन्यू कराया था। वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। साथ ही सलमान खान ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि उसमें से एक रिवॉल्वर चोरी हो चुकी, जबकि उनके पास से मिली, और उसकी उन्होंने इत्तला पुलिस को नहीं की थी। तो ये 2 जो वजह जो है अपने आप में एविडेंस स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन तमाम चीज़ में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो कानूनी जानकार है उनसे हमने पूछा कि मोटिव या इंटेंशन इसके पीछे क्या था। तो सलमान खान के जो इंटेंशन को उनके वकील और बाकी इस तरह लापरवाही के तौर पे देखा जा सकता है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आर्म्स रखे गए थे। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसका फायदा शायद सलमान खान को मिल सकता है, ऐसे कानून के कई जानकार मानते हैं। और जो सजा, भले ही कहा जाए कि पहले वाला जो एक्ट है 3/25 उसमें 3 साल की सजा होती है, हो सकती है मैक्सिमम, और दूसरा जो 3/27 है जिसमें 7 साल की सजा होती है। तो ये जो सजाएं हैं हो सकता है फुल लेंथ तक नहीं हो, कम लेंथ की हो। इसमें एक बात और ध्यान देने लायक होती है कि अगर 3 साल से कम की सजा होती है तो सलमान को वकील को तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन 3 साल से ज़्यादा की अगर सजा होती है तो सलमान खान को शायद आज जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अदालत पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि अदालत किस तरह से उनको कितना वक्त देती है अपील करने के लिए। उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उनके केसेस का देखें तो चाहे हिरण का शिकार का मामला हो जोधपुर का ही, या मुंबई के हिट एंड रन केस का मामला हो, दोनों जगह पे जो लोअर कोर्ट थे उन्होंने कन्विक्ट किया था सलमान को, और उसके बाद जो हाई कोर्ट थे, जैसे राजस्थान के हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था काले हिरण के शिकार के मामले में, और हिट एंड रन के मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। तो आगे उनके लिए अच्छी खासी कानूनी लंबी लड़ाई है, जो 2 से 5 साल तक अगर हमारे कानून प्रक्रिया को देखें तो वो चल सकती है। तो उम्मीद किया थी कि उन्हें तुरंत इतना लंबा वक्त शायद अगर कन्विक्ट भी हो जाते तो बिताना नहीं पड़ेगा। लेकिन आखिरकार सब कुछ निर्भर करता है अदालत पर, क्या अदालत उन्हें दोषी पाती है कि नहीं पाती है। प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस के लोग, दोनों ने अपनी जो बातें हैं, दलील अपनी रख दी हैं, अपनी तरफ से सबूत और साक्ष्य देने थे वो रख चुके हैं। और फाइनली देखना होगा कि अब से कुछ देर में जब वर्डिक्ट आएगा तो किस तरह का वर्डिक्ट आता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए संजय। अंकुर त्यागी भी हमारे साथ मौजूद है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। सलमान खान कोर्ट के अंदर जा चुके हैं और किसी भी वक्त अब ये फैसला आ सकता है कि आर्म्स एक्ट की इन 2 धाराओं के तहत सलमान खान दोषी पाए जाते हैं या नहीं।